हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत इजी वे में छोटे बच्चों की एक ड्रेस बनाना बताऊँगी। एज़ मेंशन ये 18 मंथ्स प्लस के लिए है, जिसके लिए मेरे पास ये फैब्रिक है जॉर्जेट में, जिस पर एम्ब्रॉयडरी हुई भी है। इसके साथ ये लाइनिंग के लिए सेंटून फैब्रिक लिया गया है और इसके ही साथ मैंने मैचिंग जो इसमें ज़री वर्क हुआ हुआ है फैब्रिक में, मेन फैब्रिक में, उससे मैचिंग की मैंने एक लेस ली है जो कि 1 मीटर अप्रॉक्स यूज़ होगी। सबसे पहले हम इसके मेजरमेंट्स देख लेते हैं। शर्ट की लेंथ हमारी 17 इंचज़ रहेगी। अक्रॉस बैक इसका 10 इंचज़ रहेगा। इसमें हाफ़ लिखा हुआ है 5 इंचज़, चेस्ट 25 इंचज़, वेस्ट 23 इंचज़ और हिप्स जो है वो 26 इंचज़ रहेंगे। अब हम अपने मेन फैब्रिक को जो है 4 फोल्ड में बिछा देंगे। और स्केल की मदद से हम इसको जो अनइवन फैब्रिक है उसको स्ट्रेट कर लेंगे। फैब्रिक स्ट्रेट मार्क करने के बाद हम सबसे पहले तीरा मार्क करेंगे। तीरा जो है वो 10 इंच है, तो हम उसका हाफ 5 इंच मार्क कर देंगे इस पर। क्योंकि इसमें शोल्डर के लिए स्ट्रैप्स अलग से लगाने हैं, तो हम इसका आर्म होल 2 इंचज़ कम करके 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। और उसको आगे एक्सटेंड करके हम चेस्ट की मार्किंग देंगे 6.25 इंच। 25 इंच हमारा चेस्ट का राउंड मेजरमेंट था, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा मेजरमेंट निकलेगा 6.25, 6.25 इंच। इसके बाद हम अपनी लेंथ मार्क करेंगे। वही अब हमारी सारी मेजरमेंट्स जो लेंथ वाइज रहेंगी उसमें हम अपना ऊपर से 2 इंच माइनस करके ही मार्क करेंगे। तो 15 इंच मैंने इसकी लेंथ मार्क कर ली है और 1.5 इंच के करीब मैंने इसमें मार्जिन दे दिया है फ़ोल्ड करने के लिए। अब हम 5-5 इंच के गैप पर बाकी की मेजरमेंट्स देंगे। 5 इंच की गैप पर हम वेस्ट की मार्किंग लगाएंगे और 5 इंच के ही उसके बाद फर्दर गैप पर हम हिप की मार्किंग लगाएंगे। अब वेस्ट का राउंड हमारा 23 इंचज़ था, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 5.75 इंचज़ आएगा और हिप्स का 26 इंचज़ था, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 6.5 इंचज़ हमारा मेजरमेंट निकलेगा। तो हम इसकी मार्किंग कर देंगे। दामन को भी हम सेम 6.5 इंच पर ही मार्क करेंगे। सभी मार्किंग को मिला देंगे एक दूसरे से और उसके बाद हम मार्जिन मार्क करेंगे। मार्जिन हम वही 1.5 इंच ही मार्क करेंगे सब में। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये हमारे पास 2 पीसेस आ गए हैं, फ्रंट एंड बैक शर्ट के। अब हम अपनी लाइनिंग को भी 4 फोल्ड करके आयरन से अच्छे से सेट कर लेंगे और इसके ऊपर जो हमने अभी अपना मेन फैब्रिक कटिंग किया है उसको रखकर सेम कटिंग कर लेंगे। अब हम मेन फैब्रिक और लाइनिंग का एक एक पल्ला ले लेंगे और दोनों को साथ सेट करके फ्रंट के लिए नेक को 1/2 इंच सेंटर से कर्व करते हुए कट कर लेंगे। अब हमें स्ट्रैप्स कटिंग करनी है, उसके लिए मैं मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करके बिछा दूँगी। ये मेरे पास 18 इंचज़ लंबा है और डबल फोल्ड में इसे 3.5 इंच पर करके इसकी कटिंग कर लूँगी। और इसकी दोनों एजेस को मिला के हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको हम पलटेंगे। हाथों की मदद से ये आराम से पलटा जाएगा। और अब हम इसे आयरन की मदद से सेट कर लेंगे। ये एज का फैब्रिक प्लेन जॉर्जेट है,
तो बच्चों को चुभेगा नहीं। इसको हम इनसाइड रखेंगे और एम्ब्रॉयडरी को आउटसाइड। और इसे सेट करने के बाद हम 6.25 पर इसकी मार्किंग करेंगे। 6.75 इंचेस पर इसकी मार्किंग करके इसको अलग निकाल लेंगे दोनों स्टेप्स को। अब हमें स्ट्रैप की दोनों साइड्स में प्लीट्स डालनी है। इसमें बस 2 से 3 प्लीट्स डलेंगी दोनों साइड। दोनों साइड प्लीट्स डाल के सिलाई लगाकर ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो हम पहले इसमें सिलाई लगा लेते हैं। अब हम फ्रंट और बैक के पल्ले में सेंटर से 2.5 इंच पर मार्किंग कर देंगे नेक के लिए, जहाँ से हमें अपने स्टेप्स लगाने हैं। अब हमारी जो स्ट्रेप्स हैं उनकी जो प्लीटेड साइड है ये 2.25 इंच पर रेडी हुई है चारों तरफ। दोनों स्ट्रेप्स की दोनों साइड्स 2.25 इंचेस रेडी करी हैं हमने। तो नेक के साइड पर 2.5 इंच पर हम अपने स्ट्रेप को रखेंगे। 2.25 इंच वो हमारा आ जाएगा। उसके बाद जितना हमारा फैब्रिक बचता है आर्म होल की साइड से, उस पर भी हम मार्क लगा देंगे ताकि हम उसे स्टिच के अंदर ले सकें। अब पल्ले की दोनों साइड पर हम सेम मार्किंग कर देंगे, एक नेक की 2.5 इंच पर, दूसरी स्ट्रेप के 2.25 इंच पर। तो हमारा ये टोटल 4.25 इंच की मार्किंग पर हम ये पूरी मार्क्स लगा देंगे आर्म होल के, फ्रंट एंड बैक दोनों पीसेस पे और लाइनिंग पर। अब इसको या तो आप किसी बॉल पेन से सेट कर लीजिए या फिर ग्लू से पेस्ट कर लीजिए, तो आपको ये सिलाई लगाने में बहुत आसानी रहेगी। अब हम बैक के पल्ले पर सेंटर में 3 इंच की मार्किंग करेंगे। ये एक स्लिट हम पीछे से ओपन करेंगे ताकि ये इजीली पहना सके बेबी को। अब हमें ये पूरा आर्म होल से लेके नेक स्लिट पूरा हमें एक सिंगल सिलाई में कवर करना है। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर हमें सिलाई लगाते हुए जाना है और आर्म होल के पास जो हमने चॉक से निशान लगाया था उसके ऊपर सिलाई लगानी है। अब हमने जो सिलाई लगाई है इसमें हम पास में सिलाई का ध्यान रखते हुए नॉचेस लगा देंगे आर्म होल पर, स्लिट पर, और इसको पलट देंगे। के कॉर्नर्स को ठीक से बाहर निकाल लेंगे और इसको आयरन से सेट कर लेंगे। अब हम इसमें फ्रंट के पल्ले को सेट करेंगे। उसके लिए पहले हम लाइनिंग को बिछाएंगे और इसमें भी नेक की मार्किंग 2.5 इंच पर लगा देंगे। अब इसमें हम अपने स्ट्रैप्स जो है उनको सेट करेंगे। अब हमारा जो मेन फैब्रिक है वो आप ऊपर की तरफ रहेगा और इसको हम बिछा लेंगे, इस पर सेट कर लेंगे प्रॉपर, क्योंकि आगे हमने गहराई दी है 1/2 इंच की, तो थोड़ा सा हमें इसको ठीक से सेट करना पड़ेगा। अब इसको चाहे आप ऑल पेन से सेट कर लेना या फिर ग्लू से पेस्ट कर देना ताकि स्ट्रैप सिले ना, और इसके ऊपर हम अपना मेन फैब्रिक रखेंगे कढ़ाई वाला फ्रंट का, और इसको भी अच्छे से चिपका लेंगे। मैंने इसे ग्लू से पेस्ट कर दिया था ताकि ये हिले ना अपनी जगह से। और इसके बाद हम सेम जैसे हमने बैक में सिलाई लगाई है इसी तरह से फ्रंट में भी सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाते हुए ये ध्यान रखेंगे कि स्ट्रैप जो है वो हमारी सिलाई के बीच में ना आ जाए, तो उसको हम ध्यान से साइड करते हुए
सिलाई लगा देंगे इसमें। अब अगेन सिलाई लगाने के बाद हम इसमें आर्म होल में नॉचेस लगा देंगे और फ्रंट में जो हमने गहराई दी थी उसमें भी नॉचेस लगा देंगे और फिर इसको हम पलट देंगे। पलट के आयरन से प्रॉपर सेट कर देंगे सिलाई को इसकी। छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे हम इसे बहुत कम सिलाई में रेडी कर लेते हैं और इसमें हिडन सिलाई ज़्यादा रहती है टॉप की। अब इसके पल्ले पर हम लेस लगाएंगे नीचे की तरफ। लेस लगाने के लिए अब हम जो हमारा 1.5 इंच का मार्जिन था उस पर मार्क कर देंगे। तो इसके ऊपर हम 1.5 इंच छोड़ के नीचे से हम अपनी लेस की प्लेसमेंट करेंगे। टॉप के थ्रेड को चेंज कर लेंगे जैसे ही हमारी लेस है उस कलर में, और अब अपनी लेस को रख के टॉप एंड बॉटम में इसकी दोनों साइड लेफ़्ट राइट में सिलाई लगा देंगे। अब इसमें ये लेस लग चुकी है और ये जो मार्जिन है ये नीचे से फ़ोल्ड हो जाएगा। इसकी हम तुरपाई करेंगे लास्ट में। अब इससे पहले हम अपनी जो शर्ट है उसकी साइड्स की सिलाई लगा लेंगे। हमने 1.5 इंचेस का मार्जिन लगाया था वो अब हम इसमें मार्क कर देंगे 9 इंचेस तक, और अब हम साइड्स को मिलाते हुए दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। अब ये ब्यूटीफुल एंड छोटी सी कुर्ती हमारी रेडी हो गई है ऑलमोस्ट। अब इसमें हम तुरपाई करेंगे इसकी स्लिट्स में, और दामन में जो हमने मार्जिन छोड़ा था उसको फोल्ड करेंगे। ऐसे हमने एक दामन फ़ोल्ड किया है, इसी तरह से अब हम दूसरे दामन को भी फ़ोल्ड कर लेंगे। कुछ इस तरह से हमारी कुर्ती का फाइनल लुक बनकर तैयार हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और ये इसका बैक साइड। अब ये जो हमने स्लिट बनाया ना, अब इसके अंदर हम या तो बटन लगा सकते हैं या फिर हुक लगा सकते हैं। अगर आपको ये मेरा क्यूट सा आउटफिट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और मेरे चैनल डिज़ाइन विद यास्मीन को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।